कैसे हो 9th क्लास? अच्छे हैं सभी, है ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा। अपना सिलेबस कंटिन्यू चल रहा था जिसमें अपन पद्य भाग पढ़ रहे हैं। तो अपना जो चैप्टर था चंद्रग्रहणा से लौटती बेर केदारनाथ अग्रवाल का, जो कि लास्ट वीडियो में पूरा हो गया है। मैं समझती हूँ सब बहनों ने ठीक प्रकार से किया है, शब्दार्थ के माध्यम से पूरे चैप्टर का अच्छे से अर्थ कर लिया है। और केदारनाथ अग्रवाल जो है कवि अपने, वो प्रकृति प्रेमी कवि हैं और उन्होंने क्या किया, फसलों का मानवीयकरण करते हुए बहुत अच्छे से हरे भरे खेतों की प्रस्तुति अपने समक्ष क्या है दी है, जिसको अपन ने ठीक प्रकार से पढ़ा है। आज अपन बात करते हैं अगला जो चैप्टर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, है ना। चैप्टर के बारे में जानने से पहले, चैप्टर का नाम है मेघ आए, उससे पहले अपन इनका थोड़ा परिचय जानेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पास, आप अपन वहां से रीड करेंगे। और शॉर्ट में मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ, तो अपनी नोटबुक में अपन को पूरा परिचय लिखना है। बात आ रही है ना ध्यान में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है, इनका जन्म, सर्वप्रथम इनका नाम लिखोगे अंडरलाइन करते हुए, उसके बाद में ही जन्म है, जन्म स्थान, इनका परिचय अपन को शुरू करना है ना। 15 सितंबर 1927 में, ध्यान आई ना बात में? आपके जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ है, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। जन्म जो स्थान है ना, बस्ती क्या है, जिला है। कहाँ हुआ इनका जन्म? बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए इनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर दयाल है। बात आती है इनका जीवन जो बाल्यकाल था बड़ा ही संकटमय, अभावग्रस्त क्या है बीता था, और ऐसी परिस्थितियों में ही कोई कुछ सीख पाता है, कोई प्रेरणा लेकर आगे क्या है बढ़ता है। तो सेम इनके साथ भी ऐसा ही था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। आई बात ध्यान में? इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इनके पिता का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना है। बात आई ना ध्यान में? इनका बाल्यकाल बड़ा ही अभावग्रस्त बीता था, और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा क्या है पूर्ण की है। फिर अपन देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। उससे पहले इनकी भाषा देखिए, ये हिंदी भाषा के कवि हैं। ठीक है। फिर आती है इनकी रचनाएं। मैं यहाँ तो एक दो ही लिखवाऊंगी, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से जितने भी इनकी रचनाएं हैं वो सारी क्या है करोगे। तो एक बार रीड कर लीजिए। देखो, काठ की घंटियां, बांस के फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, ठीक है ना। काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, समझ आ रहा है ना। एक सूनी नाव,
फिर बात करते हैं इनके पुरस्कार की, सम्मान की, है ना। इन्होंने, ये है इनके कहानी संग्रह काट की गठिया है, एक सुनी नाम है, इसके साथ साथ इन्होंने नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, इन गद्य विधाओं में भी अपनी साहित्य रचनाएं क्या है की है। याद रहेगा ना सबको, साहित्य अकादमी से इनको नवाजा गया है। आई बात समझ में। काट की गंडियां, एक सुनी नाम, गर्म हवाएं, ये सब क्या है, कविता संग्रह है। इसके साथ साथ इन्होंने गद्य की, नाटक है, उपन्यास, निबंध, इन सब गद्य विधाओं में इन्होंने अपनी साहित्य रचनाएं क्या है की है। बात आई ना ध्यान में। और 1983 में इनका आकस्मिक निधन क्या है, हो गया है। कब हुआ, सन 1983 में। समझ आ रही है ना बेटा इतनी बात। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ परिचय करवाया है। ये जो गद्य की विधाएं मैंने लिखी है वो किसके अंतर्गत आएगी, इनकी रचनाओं में। आप वहाँ इनकी रचनाएं लिखोगे, इसके साथ साथ इतना जरूर लिखोगे कि इन कविता संग्रह के साथ साथ अपने जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने नाटक, उपन्यास और निबंध में भी अपनी साहित्य रचनाएं क्या है की है। इन तीन गद्य विधाओं में भी इन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया है। आ रही है ना बात ध्यान में। एक बार आप अपनी पाठ्य पुस्तक से मैं आपको रीड करवा देती हूँ, फिर अपन डिटेल में थोड़ा जानते हैं। देखो, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में क्या है, हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। इसके साथ ही आरंभ में उन्होंने आजीविका हेतु काफी संघर्ष क्या है, करना पड़ा है। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने और सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन क्या है, हो गया है। बात आई ना ध्यान में, जो कि मैंने आपको यहाँ करवाया है कि अपने जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिता विश्वेश्वर दयाल है, दयाल, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, एमए किया है इन्होंने। हिंदी भाषा के ये कवि है और इन्होंने कविता संग्रह है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, इन गद्य विधाओं में अपनी साहित्य रचना क्या है, की है। आई ना बात ध्यान में। अब यहाँ तो मैंने दो रचनाएं लिखी है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। काट की घंटियां, बांस का फूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनके प्रमुख कविता संग्रह है। बात आएगी ध्यान में, ये सब क्या है, कविता संग्रह, ठीक है। इन कविता संग्रह के साथ साथ देखो दे रखा है, नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी क्या है, लिखा है। क्या लिखा है, बाल साहित्य की भी बात बताई गई है। समझ आई ना कि इन रचनाओं के साथ साथ इन्होंने गद्य की, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, इन गद्य रचनाओं पे अपना कार्य किया। फिर देखो, दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर दयाल चर्चित है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या है, सम्मानित किया गया है, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ साथ गहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध की व्यक्त हुआ है और ये बोध उनके काव्य में नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक के लिए है। इनकी भाषा क्या है, सहज, है ना। क्या भाव है, सहज भाव, ठीक है। मैं बाद में लिख रही हूँ, ध्यान कर लेना, कंफ्यूज होने की बात जरूरत नहीं है कि
जिनकी भाषा में सहज भाव है, लोक कल्याण तथा लोगों से सीधा जुड़ने का जो प्रभाव पड़ता है, या अपन सरल भाषा जिसे कहते हैं, उसका प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं देखो संकलित चैप्टर की, है ना। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सच कर आए प्रवासी अतिथि अर्थात दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने पर भी सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास का क्या है, उल्लास को दिखाया है। अब बात करते हैं अपना चैप्टर का अर्थ अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ, अपना चैप्टर है मेघ आई, अर्थात क्या है, बादल आई। और बादल कब आएंगे, जब भीषण गर्मी रहती है और तपती गर्मी से क्या है, समय निकलने के बाद जैसे ही बसंत का मौसम आता है, वर्षा का समय आता है, तो चारों तरफ बादल घिरने लगते हैं। और वो बादल घिरते ही हर जगह होता है, लेकिन उन्होंने ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है। वो वहाँ कितना उल्लास है, कितना उत्साह आता है, कितने खुश होते हैं लोग, इसका वर्णन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कवि प्रकृति प्रेमी है और इन्होंने बादल का ध्यान करना बेटा, जैसे कि केदारनाथ अग्रवाल ने किसका किया था, फसलों का मानवीयकरण करके चने के पौधे को क्या बताया था, दूल्हा बताया था। अलसी के पौधे को एक सुंदर पतली देह वाली युवती बताया था। और उसके साथ साथ क्या किया था, सरसों को बाली हुई कन्या के बारे में बताया था। अब बात करते हैं अपन अपने चैप्टर की, तो इसमें भी मानवीयकरण किया गया है किसका, बादल का, ठीक है ना। बादल का मानवीकरण करके उसे दामाद का रूप क्या है, दिया गया है। इतनी बात अच्छे से समझ आएगी ना आपको कि जब गांव में कोई मेहमान आते हैं, विशेषकर यहाँ दामाद की बात हो रही है, तो कितना उत्साह का माहौल हो जाता है। भाई गांव कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो ये सब चीजें सबको पता रहती है। तो इसमें से वर्णन करके बताया है कि जैसे ही दामाद का प्रवेश होता है, तो गांव की सारी औरतें खिड़कियां खोल कर क्या है, छुप छुप कर उन्हें देखती है। और जो बालिकाएं हैं, जो सखियां हैं, वो साली रूप में उनके आगे पीछे घूमती है, बड़े बुजुर्ग उनको आशीर्वाद देते हैं। उसी भांति ग्रीष्म ऋतु के जाते ही जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और बादल छाए, तो पूरे ये ग्रामीण परिवेश में क्या हो गया, उत्साह का माहौल, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल आई है। और सभी उन बादलों को खिड़कियां खोलकर निहारने लगी हैं, क्योंकि मन में एक उत्साह जाग गया, एक उम्मीद जागी है कि बादल आ गए, बारिश होगी, अच्छा अनाज होगा, चारों तरफ क्या है, सुहावना मौसम होगा, हरियाली छा जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो इनका ये कहना है कि बादल आते ही बच्चे हैं, छोटे जो बालिकाएं हैं, वो क्या है, खुशी से झूमने लगती है, नाचने लगती है। सभी महिलाएं उन सुंदर बादलों को देखने के लिए क्या करती है, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर उनका लुत्फ उठाती है, देखती है। बड़े बुजुर्गों के क्या है, चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस प्रकार अपने जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन्होंने मेघ आए अर्थात वर्षा के बाद, सॉरी गर्मी के बाद, ग्रीष्म ऋतु के बाद जो बादल छाए हैं, उनका बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ क्या है, किया गया है। उन्होंने बादल का मानवीकरण करके क्या बताया, दामाद का रूप, क्योंकि मेहमान तो आते हैं, लेकिन जब दामाद आता है तो उनकी विशेष खातिरदारी होती है, एक विशेष पर्व की तरह उसको मनाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है, और जो अच्छा वातावरण वहाँ उस समय बनता है। उसी भांति इतने समय के बाद, है ना, तपती को झेलते झेलते, गर्मी को झेलने के बाद जब बादल आते हैं, तो कितना आनंद वाली बात होती है। ये अपन इस चैप्टर में क्या है, पढ़ेंगे। तो 9th क्लास आप ठीक प्रकार से अपन क्या करेंगे, सर्वेश्वर दयाल का पूरा परिचय करेंगे। एक बात ध्यान रखना, इनकी हिंदी भाषा है, ये भले ही परिचय में नहीं लिखना, आपको ध्यान होना चाहिए कि भाषा का सहज भाव है। इनकी रचनाएं मैंने 2 ही लिखी है, आपको कम से कम 4-5 याद करनी है। जो लिखी है यहाँ वो क्या है, कविता संग्रह है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने नाटक, उपन्यास और निबंध में भी अपनी गद्य की विधाओं में अपनी साहित्य रचनाएं की है। और इसके साथ ही
एक छूट गया, बाल साहित्य पे भी इन्होंने क्या है, रचना की है। फिर मैंने आपको बताया कि इनकी मृत्यु सन 1983 में आकस्मिक रूप से ही हो गई थी। और इनकी जो रचना पढ़ेंगे मेघाए, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, उसमें इन्होंने बादल का मानवीकरण करके दामाद का रूप क्या है, दिया है और बादलों का सुंदर चित्रण यहाँ क्या है, प्रस्तुत किया है। उस सुहावने मौसम का, और बादल के बाद क्या आती है, बादल के साथ साथ ठंडी हवाएं चलती है और हवा के रूप में जो गांव की सखियां हैं उनको बताया गया है कि जैसे आगे आगे दामाद चलता है और पीछे पीछे क्या है, वो सखियां चलती है, सालियां चलती है, वैसे ही बादल के साथ क्या चल रहा है, हवाएं चल रही है, जो मौसम को और सुंदर क्या है, और ठंडा और सुहावना बना रही है। इस प्रकार इतना चैप्टर ध्यान से रीड करना, क्या बताया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय याद करना है और जो थोड़ा बहुत चैप्टर का सार बताया उसको ध्यान से सुनना। बाकी शब्दार्थ के साथ नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर क्या है, पढ़ेंगे। धन्यवाद।